हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेम के पीवाईक्यूज जो आपके 2017 में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का जो सेक्शन आ चुका है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट से। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आपके पास जो आया है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का जैम 2017 के पेपर में, वो आया है कुछ ये। और देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन है, consider the function f of x comma y is this and the domain is x lies between 0 to 2 pi and y belongs to r। देन आपको फाइंड करना है सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स जो इस फंक्शन के पास होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं कि कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम मिल रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन तो हम लोग देखते हैं इसका। सॉल्यूशन तो अपने पास यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज 5 माइनस 4 साइन एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, और डोमेन दे रखा है एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई एंड वाई बिलोंग्स टू आर। राइट, तो अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपने पास कितना आएगा यहाँ पर इस केस में, माइनस का 4 कॉस एक्स। राइट, और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो अपने पास कितना आएगा 2y इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से इम्प्लाई कर देगा cos x इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें ये पता है कि cos जो होता है वो 0 कहाँ पर होता है देखते हैं। तो जो cos फंक्शन जो 0 अपने पास आता है वो अपने पास आता है cos π/2 पे, 3/π2 पे एंड सो ऑन। ठीक है, बट अपने को सिर्फ पॉजिटिव एक्स ही लेना है। तो 0 से 2 पाई के बीच में अपने पास यहाँ पर जो कॉस 0 हो रहा है वो π/2 पे हो रहा है एंड 3π/2 पे हो रहा है। राइट, तो यहाँ पर इस केस में जो x की वैल्यू जो अपने पास आ जाएंगी वो आ जाएंगी π/2 एंड 3π/2, जो कि 0 से 2 पाई के बीच में है। ठीक है, और यहाँ से अपने पास वैल्यू आ रही है y की वैल्यू 0। तो इसका मतलब अपने पास दो क्रिटिकल पॉइंट सामने निकल के आ रहे हैं। एक पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है π/2 कॉमा 0, एंड जो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट अपने पास आ रहा है वो आ रहा है 3π/2 कॉमा 0। ठीक है, हम लोग चलो आगे चेक करते हैं। पहले r फाइंड करते हैं। तो r मतलब डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू, पहले आप निकाल लो यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 4 साइन एक्स, और फिर t निकालिए डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू विच इज इक्वल टू 2, एंड देन फिर s निकालिए डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई विच इज इक्वल टू 0। राइट, हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो आपके पास आर टी एस निकल गया। अब हमें फाइंड करना है कि आर टी एस इन पॉइंट पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, आर टी एस इन पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है। तो जब r में वैल्यू पुट करेंगे π/2 कॉमा 0, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 4, एंड जब 3π/2 में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे इस केस में, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ये होता है, π/2 पे वैल्यू 1 देता है एंड 3π/2 वैल्यू -1 देता है। सो हेयर -4। टी वैल्यू अपने पास क्या आएगी π/2 पे, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये दोनों पे क्या दे देगा 0। आर टी माइनस एस स्क्वायर भी निकाल लीजिए यहाँ पर लगे हाथ। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर आपके पास क्या होगा इस केस में, आर टी माइनस एस स्क्वायर इस केस में होगा π/2 कॉमा 0 वाले केस पे 4 2 जा 8, और यहाँ पे कितना होगा माइनस का 8। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग के पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा तभी मिलता है जब अपना आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन 0। फिर अपना जो केस है वो डिपेंड करता है आर के ऊपर कि आर अपने पास ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आता है तो उस केस में हमारा ये जो जो भी जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में आ रहा है वो हमारा आ जाएगा सैडल पॉइंट, मतलब नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। राइट, और अगर अपने पास ये 0 आ गया तो समझ जाओ कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है फिर। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है किस पॉइंट पर, हमारे पास आ रहा है π/2 कॉमा 0 पॉइंट पर।
तो ये अपने पास यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी है कि हमें मिल सकता है कुछ ना कुछ। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 4, आर की वैल्यू 4 मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब अपने पास ये जो पॉइंट है वो वहाँ पे मिल रहा होगा लोकल मिनिमा। ठीक है, तो अपने पास एक पॉइंट यहाँ पर है, एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जिसके पास लोकल मिनिमा है, और एक ऐसा पॉइंट है अपने पास 3π/2, 0 जहाँ पर अपने पास क्या मिल रहा है, सैडल पॉइंट। तो एक पॉइंट मिनिमा मिल रहा है और एक हमारे पास मिल रहा है सैडल पॉइंट। तो अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड अ सैडल पॉइंट, द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे निकालना था कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम कंटेन कर रहा है, वो निकालना है, एंड देन उसके बाद ये। ठीक है, अगर आपको लगता है कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन में गलती हो रही है या फिर कहीं पे आप सही कर सकते हो, डेफिनेटली आप सब लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सजेस्ट कर सकते हो, सर ये चीज़ गलत हुई है या फिर ये चीज़ इस तरीके से होनी है। ठीक है, डेफिनेटली हम लोग उस चीज़ पे देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है। तो अपने पास यहाँ पे जो f दे रखा है वो एक ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है, जिसको इस तरीके से g में रिप्रेजेंट किया गया है। सो हेयर g u v इज f ऑफ u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो आपको पता करना है कि डेल टू जी अपॉन डेल यू टू प्लस डेल टू जी अपॉन डेल वी टू की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं डेल जी अपॉन डेल यू। तो डेल जी अपॉन डेल यू अपने पास क्या होने वाला है इस केस में, पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, देन उसके बाद जो अंदर ये पार्ट लिखा है उसका हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू। तो बेसिकली मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ चेन वेरिएबल का, सॉरी चेन रूल का। तो आप लोग भी इसको यूज कर सकते हो। सो अपने पास ये आ गया एफ डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डेल अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो सिंपली अपने पास कितना आ गया यहाँ पर 2u एफ डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दिस इज डेल जी अपॉन डेल यू। फिर हमें दोबारा से एक बार उसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू। तो डेल टू जी अपॉन डेल यू टू अपने पास क्या होगा, हमें यहाँ पे लगाना है फर्स्ट सेकंड रूल, प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं अपन लोग। सो टू ऑफ, जब इसका करेंगे अपन लोग पास तो सेम अपने पास यूज होगा एफ डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस, जब इसको छोड़ेंगे इसका करेंगे तो अपने पास कितना आएगा एफ डबल डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड दोबारा से इसका करना पड़ेगा हमें यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2u। सो अपने पास यहाँ पे कितना आ गया 2 एफ डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस ये हो गया अपने पास कितना 2u स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, राइट। तो अपने पास इतना आ गया सीन। अब हम लोग को यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे इसको पड़ेगी ज़रूरत। ठीक है, ओके ओके वेट, ओके। तो अपने पास ये आ गया डेल टू जी अपॉन डेल यू टू। अब हमें भी निकालना है यहाँ पे अपने पास डेल टू जी अपॉन डेल वी टू। तो अपने पास जो जी फंक्शन गिवन है जी यू कमा वी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू कमा वी दे रखा है, राइट। सॉरी, एफ ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दे रखा है। इसका हमें निकालना है डेल जी अपॉन डेल वी। तो डेल जी अपॉन डेल वी निकालने जाएंगे तो सेम वही काम करना है एफ डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड फिर इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू वी। अब तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 2v, देन डेल टू जी अपॉन डेल वी टू निकालेंगे अपने पास -2 बाहर आ जाएगा अपने पास यहाँ पर। इस केस में अपने पास ये हो जाएगा एफ डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी
दिस इज एफ डबल डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ माइनस का 2v। ठीक है, तो आपके पास कितना गया, माइनस का 2 एफ डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर प्लस, नॉट प्लस, माइनस का 2v स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब करना क्या आपको कि डेल टू जी अपॉन डेल वी टू को और डेल टू जी अपॉन डेल वी टू को आपको बस दोनों को सम कर देना है। तो अपने पास डेल टू जी अपॉन डेल यू टू प्लस डेल टू जी अपॉन डेल वी टू इज इक्वल टू अपने पास जाएगा 2f डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दिस इज प्लस 4u स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस दिस पार्ट 2f डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो बेसिकली आपके पास देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा अपने पास क्या है ये, तो इसको लिख लीजिए 4 अपने पास कॉमन आ गया, तो ये आ गया यू स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर, नॉट 4v स्क्वायर ओनली वी स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए अपने पास कौन सा तो सही आ रहा है। तो अगर हम लोग एफ डबल डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास आएगा 4 ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 4 ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एफ डबल डैश यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये है तो आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपके पास फंक्शन गिवन है इन टर्म ऑफ यू एंड बी, तो बस खाली आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू एंड विद रिस्पेक्ट बी, और सिंपल कैलकुलेशन करते हुए आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। ओके, सो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैं डिस्कस करना है अभी। चलिए तो देखते हैं कि इसमें अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो अपने पास यहाँ पे फंक्शन गिवन दे रखा है, फंक्शन है अपने पास। सो सॉल्यूशन पाते हैं। अपने पास यहाँ पे f ऑफ x कमा वाई इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज व्हेन एक्स वाई इज नॉन जीरो। और पता करना है कि अपने पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और इस फंक्शन के ऊपर कि क्या ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अब यार थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे वन वेरिएबल का, और थोड़ा सा वहां से हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे हम लोग काम करते हैं वन वेरिएबल में कि फंक्शन को बाउंडेड चेक करने के लिए पहले हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन डोमेन पे डिफाइन है कि नहीं है। अगर फंक्शन डोमेन पे डिफाइन होता है फिर हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन की रेंज क्या है। अगर रेंज बाउंडेड है तो वो फंक्शन ही बाउंडेड होगा। और रेंज को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लिमिट चेक करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अपने पास क्या जा रही है, या y टेंड्स टू इन्फिनिटी अपने पास क्या जा रही है। अगर वो फाइनाइट लिमिट आती है और जो भी पॉइंट्स अपने पास दे रखे हैं इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी, अगर उन सब पे फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो समझ जाना कि रेंज, तो वो फंक्शन अपने पास बाउंडेड होने वाला है। इज इट क्लियर? ठीक है, सेम अप्रोच हम लोग यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। तो अगर अपने पास ये फंक्शन दे रखा है, मान के चलो कि मैंने यहाँ पर यूज किया, मैंने यहाँ पर ये जो फंक्शन है अपने पास y इज इक्वल टू एक्स की डायरेक्शन में उसको ले जा रहे हैं। तो व्हेन वी पुट y इज इक्वल टू x, तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x कमा x इज इक्वल टू दिस इज x क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू x बाई 2। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x कमा x, तो बताइए ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। तो बोलो हमें हमें एक ऐसा पाथ मिल गया जिस पाथ पे ये फंक्शन जाएगा तो वो डेफिनेटली इन्फिनिटी टच करेगा आगे। तो मतलब क्या है कि डेफिनेटली अपने पास जो ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वो क्या है, एक अनबाउंडेड फंक्शन दे रखा है। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे एक्स नॉन जीरो लिपिक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो एफ इज अनबाउंडेड, तो ये ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी खत्म। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए पहले निकाल लें डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमें नॉन जीरो पॉइंट फाइंड करना है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी,
या फिर ऐसा करूँ डायरेक्टली इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल ही लो, क्यों इतना फालतू में आप करोगे। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स कमा वाई दे रखा है, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपने यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला तो आपके पास कितना आया यहाँ पर इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आपके पास कितना आ गया इस केस में 2x क्यूब y प्लस 2xy क्यूब, ठीक है, 2x क्यूब y प्लस 2xy क्यूब माइनस दिस इज माइनस 2x क्यूब y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो फंक्शन आ गया फॉर नॉन जीरो पॉइंट्स वो आपके पास क्या आ गया 2xy क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताइए अगर आप बोलोगे सर यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स पाथ ले लेते हैं, तो लेके देखो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, चलते देखते हैं। अगर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स पाथ लेंगे यहाँ पर तो अपने पास क्या होगा यहाँ पे इस केस में 2x की पावर 4 और नीचे अपने पास क्या आएगा 2x स्क्वायर बनेगा विच इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स यहाँ से कांस्टेंट। तो ये मत बोलना कि सर यहाँ से ये फंक्शन बाउंडेड हो गया क्योंकि हम लोग y इज इक्वल टू एक्स। आपने ये चेक किया सिर्फ एक पाथ के अलॉन्ग में अपने पास ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे अपने पास इनफाइनाइट पाथ होंगे ना जहां पर अपने पास वेराइटीज होंगी इस फंक्शन की। जैसे हमें ये जो पाथ वाला जो रूल है ना वो अपन लोग हमेशा यूज करेंगे ऑप्शंस को खत्म करने के लिए, ठीक है। अगर मुझे फंक्शन को अनबाउंडेड दिखाना है तो भाई मैं बोलूंगा कि मैं ऐसा पाथ में चूज कर लूं जहां पर मुझे ये फंक्शन अनबाउंडेड दिख जाए तो मैं यूज कर सकता हूं। बट इन केस अगर आपको ये बाउंडेड दिखाना है तो आपको फिर उस केस में पूरा दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं अपना क्या नाम है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस फंक्शन को और देखते हैं वहां से क्या आता है। सो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इज इक्वल टू आर sin थीटा यू विल गेट 2r की पावर 4 दिस विल बी cos थीटा sin क्यूब थीटा अपॉन दिस इज आर स्क्वायर r की पावर 4। तो देख पा रहे हो ये चीज। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस फंक्शन को बाउंड करूं डेल एफ अपॉन डेल एक्स को, हालांकि ये पोलर फॉर्म है, तो अपने पास जो भी ये कुछ वैल्यू आएगी 2 cos थीटा sin थीटा विच विल ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि आपने पूरे फंक्शन को बाउंड कर दिया किससे, लेस देन और इक्वल टू 2 से। तो आपके पास एक ऐसा रियल नंबर आ गया जिसमें आप पूरे फंक्शन को आप ये बोल रहे हो कि पर्टिकुलर इस डोमेन पे आपका ये जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। तो और यहाँ पे अपने पास फॉर दिस इज फॉर एनी थीटा दिस इज फॉर एनी आर, ठीक है। आप किसी भी रेडियस को चीज कीजिए, यहाँ पे आपने को 10 कराना है जीरो की तरफ लेके आना है तो जीरो तरफ ले आइए आप। अगर आपको कहीं और जाना है तो कहीं और भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हर एक रेडियस के लिए है। तो मतलब आप किसी भी पाथ में घूम रहे हो आप कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट ये जो फंक्शन है आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स वो आपके आपके पास बाउंडेड है। तो आपके पास जो गिवन एफ ऑफ एक्स कमा वाई है वो एक अनबाउंडेड फंक्शन है बट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज अनबाउंडेड, सॉरी बाउंडेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज बाउंडेड एंड एफ इज अनबाउंडेड, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां से इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं आगे। हे एवरीवन, चलो तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 जो डिस्कस करना है अपन लोग को। देखते हैं अपने पास कि इसमें क्या क्या अपने पास गिवन है, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को देखना है। तो फंक्शन डिफाइन कर रखा है अपने पास R2 से R तक। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम R2 टू R, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो इस पे जरूर आप थोड़ा ध्यान दिया करिए कि ये ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है, यहाँ बच्चे काफ़ी गलत करते हैं, ठीक है। तो बताना है कि मैं यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही है। तो वैसे हालांकि डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड है तो मैं आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ऑप्शन जो भी ऑप्शन अपने पास गलत है उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक काउंटर एग्जाम्पल दे दूंगा
ठीक है, तो उस पर आपको कैसे काम करना है वो भी बता दूंगा आपको। तो ऑप्शन ए अपने पास दे रखा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 0 पर, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा 0 0 पे भी। सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे मतलब क्या है। कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या कहता है कि देखो यार, उस डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब क्या है कि डेरिवेटिव उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है एट पर्टिकुलर पॉइंट ए कॉमा बी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब अगर मैंने ये बोल दिया है कि 0 0 के नेबरहुड में 0 0 पे भी, इनफैक्ट 0 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में लोग 0 तब से आए तो डेफिनेटली वहां पे उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस डायरेक्शन में अपने पास डेरिवेटिव भी एक्सिस्ट करेगा। सिंपल सी बात है ना। तो मैंने क्या बोला कि अगर अपने पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 0 पे, तो उस केस में हम किसी भी डायरेक्शन पे आए, किसी भी डायरेक्शन से आए, उस केस में उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने वाला है कि नहीं है। तो इट मीन्स दैट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो इस केस में डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ऑप्शन ए अपने पास यहाँ पे ऑब्वियस ट्रू है। एंड ऑप्शन डी अपने पास यहाँ पर ये भी एक स्टेटमेंट है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं एंड कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो जो फंक्शन होगा अपने पास वो डिफरेंशिएबल होगा 0 0 पे। तो आप इसको डायरेक्टली दे सकते हो, बच्ची बात ऑप्शन बी एंड सी के लिए। तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर अगर हम लोग काउंटर एग्जांपल लें इसके लिए, तो अपने पास काउंटर एग्जांपल आ जाएगा इसके लिए। वेट वेट वेट, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू, ओके, तो इसमें हम लोग फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर whenever your function is, sorry, whenever xy is non-zero and 0 when xy is 0। तो आप इस फंक्शन को कंसिडर कर सकते हो कि ये फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस नहीं है डेफिनेटली। जैसे आप यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पाथ चूज करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये एम एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स की पावर 4। तो ये डिपेंड कर जाएगा m के ऊपर। तो ये फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डेफिनेटली अपने पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका यही एग्जाम्पल काम कर जाएगा ऑप्शन बी एंड सी के काउंटर में। ठीक है, तो बस खाली आपको यहाँ पे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो आराम से। तो आप सिंपली देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, वो जो कि एग्जिस्ट कर रहा होगा 0 0 पर। बट ये जो फंक्शन है वो आपके पास ना तो कॉन्टिन्यूस है और ना ही डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए अपने पास ऑप्शन बी एंड सी गलत है, ऑप्शन ए एंड डी अपने पास यहाँ पर सही हो गया। और हाँ, अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है कैसे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है किस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो जाके आप उस वीडियो को देखिए। एंड मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अनदर ईयर का PYQ, फंक्शन ऑफ सेपरेबल वेरिएबल का। चलिए, टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय। एंड चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है जितना कीजिए। और यहाँ पर हम लोग सभी PYQs आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, बस सिंपल तरीके से आना है और मस्त तरीके से देखना है। और जो भी आपका पॉइंट लगता है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये गलत है, ये सही है, या वीडियो में क्वालिटी कैसी आ रही है, या फिर जो भी लगता है आपको, जैसा भी आपका रिव्यू है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो की। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक खुद का एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल है विच इज़ नॉक नॉक AR एजुकेशन। आप बस सिंपल तरीके से इसको सर्च कीजिए टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा चैनल का। एंड सेकंड चैनल अपने पास है वो है अनअकैडमी AR एजुकेशन। ठीक है, तो अपने ये दो चैनल हैं, आप जाके यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए जाके टेलीग्राम पर। ओके,
इससे पहले 2 चैनल थे वो एक्चुअली बंद हो चुके हैं ड्यू टू कॉपीराइट इशू, बट कोई नहीं, अपने पास ये चैनल है जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।